दोस्तों नमस्कार। दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग हर बरस धार्मिक पर्यटन करते हैं, यानी तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थानों पर उनकी आवाजाही होती है। वो चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, तमाम जगहों पर इस दुनिया भर के भीतर में करोड़ों लोगों की आवाजाही रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर होती है। और इससे जो कमाई सरकारों की होती है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन जब आप तीर्थ स्थल पर पर्यटन के हिसाब से जाते हैं तो तीर्थ स्थल की एक अपनी मान्यता होती है। जिस धर्म के साथ वो जुड़ा होता है उस धर्म के आस्था के प्रतीकों को वहां आप जीते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि किसी धर्म के तीर्थ स्थल को लेकर हम उसे तीर्थ स्थल घोषित नहीं करें, बल्कि उसे पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित कर दें और उसके बाद कहें कि दरअसल पर्यटन के लिहाज से यहां पर कोई भी आवाजाही कर सकता है। तो जाहिर है किसी भी धर्म के भीतर यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या पर्यटन के लिए जब लोग वहां पर जाएंगे तो वो मौज मस्ती में जाएंगे, वो आस्था के सवाल के साथ वहां नहीं जाएंगे। और दुनिया भर के भीतर जहां जहां रिलीजियस टूरिज्म के आश्रय आप समझना चाहते हैं, पूरी टीम ने हमारी मेहनत की और उसके बाद निकाला कि दरअसल लगभग $20 मिलियन से ज्यादा ग्लोबल रेवेन्यू इस रिलीजियस टूरिज्म के जरिए आता है और तकरीबन 60 करोड़ रिलीजियस ट्रिप हर बरस औसत होते हैं, जिसमें 30 करोड़ लोग आवाजाही करते हैं, यानी जाना और आना। ये चाहे दुनिया का जेरूसलम हो, वेटिकन सिटी हो, मक्का हो, नेपाल की लुम्बिनी मंदिर हो, गया का महाबोधि मंदिर हो, बनारस का काशी विश्वनाथ, भारत में चाहे केदारनाथ, अमरनाथ, इन सब का जिक्र हो, या जॉर्डन के भीतर जो 35 इस्लामिक जो अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं और जो ईसाई होली साइट्स है या इस्लामिक साइट्स जो है वहां पर लोगों की आवाजाही होती है। लेकिन एक सवाल हर जहन में उठता है कि दरअसल रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म में एक अंतर होता है। लेकिन यह पहली बार है कि दरअसल पारसनाथ मंदिर, जो एक बेहद ऊंची पहाड़ी पर झारखंड के भीतर रांची से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर गिरिडीह जिले में है, और जो मंदिर नियुक्त वहां पर बनाया गया है वो उच्च पहाड़ी पर है, यानी पर्यटन के लिहाज से वो बेहद शानदार हो सकता है। तकरीबन 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। लेकिन उसे तीर्थ स्थल घोषित करके क्या उसको रिलीजियस टूरिज्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या सरकार को ऐसा लगा कि दरअसल इसको अगर टूरिज्म के दायरे में ले आएंगे तो यहां से कुछ रेवेन्यू की कमाई होगी, और जब रेवेन्यू हमारे पास आएगा तो उसके जरिए हम इसको और भव्य बना देंगे, क्या यह सोच रही? दरअसल इसके लिए कुछ पन्ने आज सरकारी भी पलटने होंगे। और देश भर में जो जैनियों के भीतर इस बात को लेकर आक्रोश है कि आप अगर उसे सिर्फ तीर्थ स्थल घोषित कर देते तो लोगों की आवाजाही तो यूं भी होती है, और दुनिया के मानचित्र पर यह जैन धर्म से जुड़े हुए पारसनाथ मंदिर, जिसकी एक महत्ता इस रूप में है कि यहां पर 23वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया। 20 जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया, या कहें निर्वाण किया, और प्रत्येक पहाड़ी वहां पर जो है उसमें एक एक मंदिर, जो स्थानीय भाषा में गुमटी या तुक कहा जाता है, वह भी मौजूद है। और माना जाता है कि पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 बरस पुराने हैं। अब सवाल आता है कि इसे एक तीर्थ स्थल के तौर पर क्यों सरकार ने ऐलान नहीं किया। इस जगह पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसकी मांग जैन समुदाय के लोगों ने पहले अपने तौर पर की। 2018-19 में जब बीजेपी की सरकार वहां पर थी और रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री थे, तो शायद उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको पर्यटन स्थल से जोड़ दिया जाए, जिससे रेवेन्यू से जो कमाई होगी उस कमाई से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे और राज्य के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। उस समय उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा, केंद्र सरकार ने उस पर मोहर लगा दी। और इसी दौर में कोविड काल में जो इकोनॉमी डामाडोल हुई, उसके बाद जब वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उन्होंने भी कहा कि अब पर्यटन के लिहाज से धार्मिक स्थलों को छोड़ना होगा। तो 2021 को लेकर उन्होंने जो प्लान किया उसमें रिलीजियस टूरिज्म भी जोड़ दिया, और उसमें देवघर भी जोड़ दिया, उसमें पारसनाथ भी जोड़ दिया। लेकिन सवाल एक और है,
अभी तक इसको तीर्थस्थल के तौर पर राज्य सरकार ने क्या मान्यता दी है, और सिर्फ तीर्थस्थल कहने से क्या आवाजाही नहीं होती है? क्योंकि भारत के भीतर में मंदिरों की जो एक पूरी कतार है, वहां पर पर्यटन करने लोग जरूर आते हैं, लेकिन वो रिलीजियस भाव में आते हैं। अगर आप उत्तराखंड सरकार के दस्तावेजों को पलटे तो वहां पर हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, यहां पर बड़ी आवाजाही धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ही होती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि कोविड आने से पहले यानी 2019 में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हरिद्वार आए। कोविड काल में बहुत कम हो गया, 40 लाख ही लोग ही पहुंचे, लेकिन 2021 में ये बढ़ा, 129 लाख हुआ। 2022 में ये और बढ़ा और तकरीबन 2 लाख, ये 2 करोड़ लगभग फिर से हो गया। केदारनाथ में देखिए तो केदारनाथ में भी 2019 में तकरीबन 10 लाख लोग पर्यटन के लिहाज से, आस्था के लिहाज से, धार्मिक स्थल के लिहाज से, हर लिहाज से वहां पहुंचे, और वह लगातार बढ़ते रहा। कोविड काल में कम हुआ, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ा। लेकिन ये धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ में भी कोविड से ठीक पहले आइएगा तो लगभग 12,45,000 लोग वहां पर पहुंचे, और आज की तारीख में वहां पर फिर से बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है कोविड काल के बाद से। ऋषिकेश तक में लगभग 8.5-9 लाख तक कोविड काल से पहले लोग जाते थे, आस्था के लिहाज से जाते थे। ये सभी तीर्थ स्थल है। सवाल यह है कि पारसनाथ मंदिर को तीर्थस्थल के तौर पर मान्यता देने से पहले सरकार के ये जहन में क्यों आया? तो ऐसे में सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स को परखना होगा। 2 अगस्त 2019 राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाए। केंद्र सरकार ने उस सिफारिश पर, जो केंद्रीय वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय है, उसने इसको इस सेंसिटिव जोन के तौर पर नोटिफाई कर दिया। और उसके बाद जुलाई 2022 में जब नई झारखंड पर्यटन नीति बनाई गई तो उसमें 2021 को लेकर जो पर्यटन नीति थी उसमें यह ऐलान किया गया कि राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और पारसनाथ हिल्स जो संवेश शिखर के तौर पर है, मधुबन का इलाका, ईटाखोरी के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक लक्ष्य रखा गया। और यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा कि दरअसल क्या पूरे तरीके से केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में जा रहे हैं जहां पर यह पर्यटन स्थल हो जाए, यानी मौज मस्ती का अड्डा भी तो नहीं हो जाए। क्योंकि यह आस्था से जुड़े हुए सवालों के बीच यह भी समझना होगा कि कल ही दिगंबर मुनि जो जयपुर में उपवास पर बैठ गए थे, स्वर्ग सागर महाराज शहर के सांगनेर इलाके में 25 दिसंबर को वह उपवास पर बैठ गए, अन्न जल ग्रहण करना उन्होंने छोड़ दिया और 8 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। आक्रोश जैन समुदाय के भीतर इस बात को लेकर है कि आप अगर तीर्थ स्थल घोषित करते हैं और इसको उसके बाद अगर आप पर्यटन की प्रक्रिया से जोड़िए, लेकिन एक दायरे में वहां पर पर्यटन की परिस्थितियां नहीं आएंगी, बल्कि तीर्थ स्थल के साथ पर्यटन की परिस्थिति जुड़ जाएगी। लेकिन आप तीर्थ स्थल के तौर पर मान्यता देते हैं तो उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। एक खास परिक्षेत्र के भीतर में ना तो मांस मदिरा का कोई उपयोग कर सकता है और ना ही आस्था के साथ किसी तरीके से खिलवाड़ होता है। समझना यह होगा कि पारसनाथ मंदिर को लेकर जैन धर्मावलंबियों में नहीं बल्कि जैनियों के भीतर वहां तो थूकना तक मना है, उसको भी वह गलत मानते हैं। तो पर्यटन के लिहाज से चीजें अगर चलेंगी और एक शिखर पर, जो बड़ा शानदार शिखर है, ये आप मंदिर देख रहे हैं, एक शिखर पर मौजूद है, इस तरीके से ये मंदिर पहाड़ों के बीच है, बड़ा रमणीय स्थल के तौर पर ये बना हुआ है। इसको देखिए तो किस तरीके से आवाजाही होती है, लोग पहाड़ तक जाते हैं, पहुंचते हैं, वहां पर आस्था है। चूंकि 20 तीर्थंकरों ने वहां पर मोक्ष प्राप्त किया है तो आस्था का केंद्र है, भक्ति का भाव है। इस प्रक्रिया के भीतर में ये शिखर जो ऊपर में बना हुआ है, ये इस बात को बताता है कि किस तरीके से यहां लोग पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इसको लेकर बड़ी मान्यता है पहाड़ों के बीच में। लेकिन इसको आपने इसके सौंदर्य शास्त्र को देखा, किसी ने वन के हिसाब से देखा, किसी ने पर्यावरण के हिसाब से देखा, लेकिन जो पहचान पारसनाथ पर्वत की है और मंदिर की है उसको आप भूल गए। हालांकि अब इसको लेकर सुनवाई 17 तारीख को अल्पसंख्यक आयोग सुनवाई भी कर रहा है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी को बुलाया है, स्टेट गवर्नमेंट झारखंड सरकार जो है उसके चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि क्या
इसे तीर्थस्थल के तौर पर देखा जाए या ना देखा जाए, और देखा जाए तो आप इसे उस रूप में क्यों नहीं मान्यता देते हैं। अगला सवाल जो सबसे बड़ा यहाँ का है, अगर भारत के भीतर और दुनिया के भीतर की परिस्थितियों को समझिए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोविड से ठीक पहले लगभग 1,80,000 डॉलर की कमाई अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स के जरिए दुनिया में होती है। हज में बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तिरुपति मंदिर में सोना चढ़ाने जाते हैं, बालाजी के दरबार में जाते हैं, वहाँ पर सोना चढ़ाते हैं। और भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वह अपने आप में 6% रोजगार भी देती है, यह भी सही है अपनी जगह पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत के भीतर के आंकड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने 2022-23 यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जानकारी दी कि जो रेवेन्यू है वह तकरीबन 19,34,000 करोड़ का है। यह भारत के भीतर का रेवेन्यू, और सिर्फ 6 मंदिरों में भारत के भीतर में 24,000 करोड़ रुपया कैश के तौर पर आता है। और भारत में अगर अनुमान लगाएं तो 5 लाख मंदिर हैं जो तीर्थस्थल के तौर पर जिनको मान्यता हो जाती है, 7 लाख मस्जिद हैं, 35,000 के लगभग चर्च हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा कहता है। सवाल है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया के भीतर भी पारसनाथ मंदिर को तीर्थस्थल घोषित करके वहां के पूरे वातावरण को जैनियों के धर्म और आस्था से जोड़कर देखने की प्रक्रिया से पहले बिना उनसे संवाद बनाए कैसे उसको पर्यटन स्थल के तौर पर आपने मान्यता दे दी। और सेंटर से भी मोहर लग गई, स्टेट ने भी रेकमेंड कर दिया, उसने भी नोटिफिकेशन भेज दिया। वह बीजेपी की सरकार थी, फिर केंद्र ने मोहर लगा दी, फिर हेमंत सोरेन की सरकार आई, उन्होंने भी चीजें अपने हिसाब से पर्यटन नीति के दायरे में इसको समेट लिया। अब अगर इस परिस्थिति में आइए तो सवाल है कि राजनीतिक तौर पर किसी को क्या यह समझ है, या नौकरशाही के तौर पर किसी को समझ है कि तीर्थस्थल का मतलब क्या होता है और पर्यटन स्थल का मतलब क्या होता है। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है धार्मिक पर्यटन क्या होता है और पर्यटन क्या होता है, क्या इससे भी वो समझ पाते हैं? इसको भी अंतर करने की स्थिति में आ पा रहे हैं? नहीं। तो उन्हें उस समुदाय विशेष से कोई संवाद बनाना चाहिए था, जो संवाद नहीं बनाया गया। और भारत के भीतर में देखिए, अगर मान लीजिए अयोध्या का ही हम जिक्र करें, अयोध्या में 2021 यानी पिछले साल जो कलेक्शन हुआ है वो 5,450 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। यानी इस देश का डिफेंस बजट जो है वह 5,000 करोड़ का, उससे ज्यादा कलेक्शन सिर्फ राम मंदिर से हो गया। यानी धर्म और आस्था को लेकर लोगों की जो अपनी मान्यताएं हैं उसमें लोग उसमें पैसा नहीं देखते और सरकार की कमाई हो जाती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का डाटा आया वह 19,34,000 करोड़ का है। और उसमें अगर आप अलग अलग बांटना शुरू करें, मसलन तिरुपति 3,000 करोड़, वैष्णो देवी 2,000 करोड़, अंबाजी 4,134 करोड़, द्वारकाधीश 1,172 करोड़, सोमनाथ का मंदिर 1,205 करोड़, गोल्डन टेम्पल 690 करोड़। यह सिर्फ 2021 का डोनेशन कलेक्शन का डाटा हम आपको बता रहे हैं। और तिरुपति में तो अलग से 130 किलो सोना है, शिरडी में लगभग 380 केजी सोना रखा गया। यह मैसेज बहुत साफ है कि इस दौर में अब जब झारखंड सरकार ये कह रही है कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, 22 फरवरी 2019 को सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में इसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मान्यता दे दी और ये कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में उसमें पारसनाथ को भी क्लासिफाइड के तौर पर टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर देखा गया कि इसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो जाए। और फिर 22 अक्टूबर 2018 को जो टूरिज्म डेवलपमेंट को डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन था वह अलग है। यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अपने दायरे में टूरिस्ट प्लेस के तौर पर 2018 के 22 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में नहीं लिखता है, लेकिन सरकार 19 में कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। और उसके बाद 2021 के पर्यटन पॉलिसी के तहत उसको हेमंत सरकार अपने दायरे में ले आती है। सभी कटघरे में खड़े हैं या सभी को जानकारी नहीं है, सभी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, राजनीतिक तौर पर रस्साकशी होगी। लेकिन भारत के भीतर धर्म और आस्था को लेकर जो सवाल मंदिरों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदुओं का हो या जैनियों का हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे फिर अपने तौर पर मस्जिदों को लेकर मुस्लिमों का जिक्र क्यों ना हो, गिरजाघरों को लेकर ईसाइयों का जिक्र क्यों ना हो, भारत के सेकुलरिज्म के भीतर हिंदुओं को धर्म को लेकर यह भी कहा गया कि यह वे ऑफ लाइफ है।
लेकिन अगला सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी आस्था के साथ बीते 2 महीनों से जैन समुदाय आंदोलनरत है, तो क्या सत्ता और सरकार इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के भीतर राजनीति सिर्फ क्या इसलिए साधी जाती है कि अब कोई आरोप अपने माथे मढ़ना नहीं चाहता है, और इससे बचने के उपाय के तहत एक तरफ हेमंत सोरेन को बीजेपी कटघरे में खड़ रही है, हेमंत सोरेन दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के उस नोटिफिकेशन को दिखा रही है, उस गैजेट को दिखा रही है, तीसरी तरफ केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय और जिन्होंने सेंसिटिव जोन उस पहाड़ी पर धारणा के साथ बता दिया कि दरअसल ये सेंसिटिव जोन होना चाहिए। क्या इस दृष्टि में धार्मिक स्थलों और आस्था के साथ भी इस देश में क्या खिलवाड़ राजनीतिक तौर पर हो रहा है या नासमझी के तौर पर हो रहा है, और इस पर फैसला तुरंत लेने की स्थिति में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक मुनि क्या निधन उपवास के जरिए हो गया। आक्रोश उस आस्था को लेकर है कि आप उसे मजाक का हिस्सा मत बनाइए, मौज मस्ती के दायरे में नहीं ले आइए, उस इलाके में प्रतिबंधित हो जाएगा मदिरा मांस और इस तरीके से मौज मस्ती की परिस्थितियां। कम से कम इसे तीर्थ स्थल के तौर पर मान्यता दीजिए, दुनिया खुद ब खुद आ जाएगी। और दुनिया भर में जो जैन समुदाय फैला हुआ है उसके भीतर इस बात को लेकर खटक रही है कि भारत जैसे देश में, और वह भी जैन धर्म में 24 में से 20 तीर्थंकर ने जहां मोक्ष प्राप्त किया, उसे आप टूरिज्म का हिस्सा मानते हैं। शायद इससे विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।